आज एक न्यू वैकेंसीज आई हुई है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो इसमें ये जो नोटिस आई है 3 मई 2024 को आई है, जस्ट रिसेंट एडवर्टाइजमेंट है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है वो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। ये जो भर्ती हो रही है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अंडर जॉइंट केडर ऑफ पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पब्लिक वर्क्स रोड एंड पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग एंड एनएच डिपार्टमेंट, इसमें बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज मिलती है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आप लोग जो जो तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 80 नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से भर दें। और इसमें जो सीट दिया गया है, इसमें जो सीट दी गई है जनरल के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 44 एंड ओबीसी जो कि रिजर्व कैटेगरी में आता है 25, एससी के लिए 1 और अदर एसटी और एसटीपी और एसटीएच के लिए 5 दिया गया है और 4 दिया गया है। तो टोटल अगर वोमेन्स एंड मेंस मिला के टोटल 80 नंबर ऑफ पोस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसका जो पे स्केल है वो पे ग्रेड 2 में आता है 14,000 से 60,500, ग्रेड पे 8,700। ये इस टाइप का जो शो हो रहा है क्योंकि असम में बहुत ही दिन से पे रिवीजन नहीं हुई है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अगर पे रिवीजन अगर हो जाए तो ये पे स्केल भी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके अलावे ये जो डिपार्टमेंट है जबकि पीडब्ल्यूडी के अंदर में है, तो ये बहुत ही अच्छा इनकम आप लोग को दे सकता है। तो सैलरी के लिए आप लोग सोचने की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी है। और अब देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले कौन इस फॉर्म को भर सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज ए डोमिसाइल प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, मीन्स असम का कोई डोमिसाइल प्रूफ होना चाहिए। ओके, फॉर एजुकेशनल पर्पस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ भी हो कोई एक प्रूफ होना चाहिए एज ए ट्रीट एज ए रेसिडेंसी। ओके, क्वालिफिकेशन 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल एनर्जी। जो भी डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा किए हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, और तीसरा क्या है कंडीशन कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ स्टेट लैंग्वेज भी आना चाहिए, मीन्स या तो आसामी या तो बंगाली या फिर बोडो, एक्सेप्ट कैंडिडेट बिलोंग ऑन करबी अलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल। और मतलब ये जो काउंसिल्स है इसके अंदर में जो आता है इसको छोड़ के बाकी जो आदमी स्टूडेंट्स रहेगा सबको आसामी, बंगाली और बोडो आना चाहिए। एज लिमिट जो दिया गया है 18 ईयर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर तक बढ़ सकते हैं। वो कब तक? 1/1/2024। SC ST के लिए 5 ईयर का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 ईयर का छूट। और जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए 10 ईयर्स का छूट दिया जाता है। ओके, तो ये थी आप लोग का। और जो अगर कोई भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स देना जरूरी है। ये आप लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं। उसी टाइम पर आपको जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं
उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के लिए इंटीमेशन देना पड़ेगा, तभी आपको इंटरव्यू टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मिलेगी। अब देखिए स्टार्टिंग ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सब लोग करेंगे उसका जो डेट है, स्टार्टिंग डेट 6/5/2024 से लेके 5/6/2024, मतलब एक मंथ का पूरा टाइम दिया जा रहा है आप लोग को फॉर्म फिल करने का। और जो लास्ट डे ऑफ पेमेंट जो है 7/6/2024, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप लोग को जो सेंटर चूज करने के लिए आएगा और जो जितना जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस हिसाब से आप लोग को अपना नज़दीकी क्षेत्र में आप लोग को सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। दूसरा एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी जनरल के लिए 297 रुपीज लगेगा, SC ST OBC MOBC के लिए 197 रुपीज, BPL कैटेगरी के लिए 47 रुपीज और PWD के लिए 47 रुपीज, मीन्स जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और ये जो अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं होगी। कैसे अप्लाई करना है? तो APSC रिक्वायरमेंट वेबसाइट में जाना है, इसका लिंक यहाँ पे दी गई है HTFC, ये इस लिंक पे सर्च कीजिए, आप लोग को आ जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें रजिस्टर कीजिए। वन टाइप रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिल जाएगा आप लोग को, उसके थ्रू आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। उसमें फोटोज एंड सिग्नेचर का साइज दिया हुआ, इसे आप लोग पहले ही ऑनलाइन गूगल से कर सकते हैं। उसका साइज को आप लोग देख सकते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं जितना जरूरत है एज पर दैट। और पेमेंट के लिए आप लोग को बैंक विल बी ऑटोमेटिकली रिफंड अगर ऐसा हुआ इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट। वैलिडेट पेमेंट वेरीफाई, ये हम लोग जब पेमेंट करेंगे वो किससे करेंगे? हाँ, उसमें ऑप्शंस आ जाएगा पेमेंट का, वैलिडेट पेमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं। ओके। और अगर कुछ भी पेमेंट रिलेटेड इशू हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इसमें आप लोग मेल कर सकते हैं। ओके। कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले ये जो स्टेज, अगर किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइप का फर्जी या फिर अनसेटिस्फाई नहीं हुए या फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आफ्टर द स्कैनिंग ऑफ एग्जामिनेशन और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू टेस्ट, किसी भी टाइम पे इंटरव्यू हो गया है नहीं